पाठ 7 जहाँ चाह वहाँ राह। अब से 4 साल पहले शीला स्वस्थ और सुंदर लड़की थी। एक दिन तार मिला कि नानी की हालत खराब हो गई है। शीला और उसकी माँ तुरंत रवाना हो गई। जिस बस से वे लोग गए वह रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसकी माँ के सिर में चोट आई, मगर शीला के दोनों हाथ की हड्डियां चूर चूर हो गईं। मजबूरन डॉक्टर को उसके दोनों हाथ काटने पड़े। शीला को जब होश आया तो अपने हाथ न देख फूट फूट कर रोने लगी। आंटी, अंकल, डॉक्टर सब समझा समझा कर हार गए, मगर वह हर समय रोती रहती। उस दिन से उसकी मां ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया। 3-4 महीने इलाज के लिए अस्पताल में रहना था। शीला का घाव धीरे धीरे भरने लगा, लेकिन अब वह लेटे लेटे ऊबने लगी। एक दिन की बात है, मां शीला के लिए एक किताब ले आई। शीला किताब को देखकर रोने लगी। मैं अब पढ़कर क्या करूंगी? मेरे तो हाथ ही नहीं है, कैसे लिखूंगी, कैसे पेंटिंग बनाऊंगी, कैसे अपना काम करूंगी? जब परीक्षा नहीं दे सकूंगी तो मेरा पढ़ना न पढ़ना सब बराबर हो जाएगा। नहीं बेटी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम भी सब करोगी, वैसे ही जैसे और सब करते हैं। मगर कैसे मम्मी, मैं कैसे कर पाऊंगी? मेरे तो दोनों हाथ, इससे तो अच्छा मैं मर ही जाती। भगवान ने मुझे अपाहिज बनाकर क्यों छोड़ दिया? शीला की मां ने उसके आंसू पोंछे, फिर प्यार से समझाते हुए कहा, देखो शीला, भगवान जब किसी से कुछ छीनता है तो उसे कुछ देता भी है, नहीं तो इंसान का जीना दूभर हो जाए। तुम भी धैर्य रखो। मैं तुम्हारा नाम विकलांग बच्चों के स्कूल में लिखवा देती हूँ। वहाँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकोगी। हिम्मत हारने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा बेटी। उसके बाद शीला विकलांगों के स्कूल में जाने लगी, मगर फिर भी वह हरदम उदास रहती। एक दिन स्कूल से लौटी तो बेहद खुश थी। आज मेरी बेटी बहुत खुश है। कोई खास बात है? मुझे नहीं बताएगी? मम्मी, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है, अनिल। वह देख नहीं सकता। वह आँखों का काम अपने हाथों से लेता है। वह छू छू कर ब्रेल लिपि से पढ़ता है। उसके पास एक घड़ी है। उसके उठे हुए अंकों को छूकर वह एकदम सही समय बता देता है। उसे देखकर मुझे लगा कि जब वह हाथों से आँख का काम ले सकता है तो फिर मैं अपने पैरों से हाथों का काम क्यों नहीं ले सकती? सुनकर माँ के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने शीला को सीने से लगाकर कहा, बेटी, तूने अपनी मंजिल पा ली है। अब तू कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। बस उसी दिन से वह पैर से कलम पकड़कर लिखने का अभ्यास करने लगी। लिखने के अलावा पेंटिंग बनाना आदि कई काम वह एक एक कर पैरों से करने लगी। शुरू में उसे अटपटा लगता था, दिक्कत भी आती थी, मगर उसकी माँ ने सदा उसका मनोबल बढ़ाया और वह कामयाब होती गई। इस साल वह 7वीं की परीक्षा दे रही है। पेंटिंग तो वह इतनी अच्छी बनाती है कि उसे इस वर्ष चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। उसने भी अन्य बच्चों की तरह भाग लिया। आयोजकों के कहने पर भी उसने अधिक समय नहीं लिया। बोली, यह बेईमानी होगी, और देखते ही देखते पैर से ब्रश पकड़कर ऐसी सुंदर सीनरी बनाई कि देखने वाले चकित रह गए। अब वह पढ़ने के बाद खाली समय में नए वर्ष, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, जन्मदिन आदि के कार्ड्स पर सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाती है और उन्हें दुकान पर बिकने दे आती है। हर महीने वह इससे इतना धन कमा लेती है कि उससे उसकी अपनी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। पढ़ने के लिए उसे स्कॉलरशिप मिल रही है। विकलांगता ने उसे अभी से आत्मनिर्भर बना दिया है। उसकी हार भी जीत में बदल गई है।